जय हिंद, नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो G7 का समिट था वो इस बार इटली होस्ट कर रहा था। इटली ने इंडिया को इनविटेशन भी दिया था जिसको अटेंड करने खुद प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कई लोगों के साथ बायलैटरल टॉक करेंगे, जैसे वहाँ के यूक्रेन के प्रेसिडेंट से जेलेस्की से किए और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से किए और फ्रांस के इनमल मैक्रोन से किए और जो अमेरिका के जो बाइडेन से मिले और साइड बाय साइड कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले और तुर्की के भी प्राइम मिनिस्टर से भी मिले। ये एक सबसे फैक्ट की बात है कि जो ब्रिक नेशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बुलाया गया था। मतलब जैसे ब्रिक्स नेशन में 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो G7 कंट्री ने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को बुलाया था। तो एक ये देखा जाता है कि जो इंडिया का ग्लोबल पावर है वो धीमे धीमे बहुत बढ़ता जा रहा है। और सऊदी अरेबिया को भी बुलाया गया था, बट न्यूज़ जो वहाँ से ये आ रही है कि जो वहाँ के प्रिंस हैं उनकी कुछ हज की जो कमिटमेंट है इस वजह से नहीं आ पा रही है। बट कई अखबारों ने ये भी छापा है कि पुतिन का इन्फ्लुएंस है इसलिए नहीं आ पा रही है। बट मोस्ट ऑफ द जो अखबार से उन्होंने छापा है कि उनकी कुछ हज की कमिटमेंट है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। एक जो इवेंट हुआ जो इस समय पूरे वायरल हो रखा है ट्विटर में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि इटली ने एक फंक्शन क्रिएट किया था जिसमें कि एक पैराट्रूपर्स, जो वहाँ के पैराट्रूपर्स हैं, वो हर देश का फ्लैग लेके नीचे आएंगे। तो सारे जो देश के रिप्रेजेंटेटिव थे वो एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। बट जो बाइडन आउट ऑफ द बॉक्स एक अलग ही रास्ते पे जा रहे थे। मतलब कहाँ देख रहे थे किसी को नहीं पता, उस साइड क्या था किसी को भी कुछ नहीं पता। बट फिर किसी तरह जॉर्जिया मेलोनी ने नोटिस किया, वो उनके पास गई, उनको बोला आप इधर देखिए। फिर धीमे धीमे फिर सारे देश उनके पास जाके खड़े हो गए। मतलब कंफर्टेबल किया गया कि वो एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स थे, उनको कंफर्टेबल किया गया, लाइट किया गया। तो ये इवेंट था बहुत ज़्यादा। तो ये जो वेस्टर्न मीडिया उन्होंने कहा कि एक देश का इतना बड़ा लीडर वो कैसे बिहेव कर रहा है, कई रिपोर्ट आ रही है कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। बट जो भी है तो ये बहुत ज़्यादा वायरल चला गया। और ये भी देखा गया कि जो मेलोनी और मैक्रोन के बीच में भी थोड़ी सी भी नोक झोंक हो गई। बात ये हुई थी कि इनमल मैक्रोन का कहना था कि राइट टू अबॉर्शन का दिया जाए। बट जो मेलोनी उन्होंने बोला कि उन्होंने एक कोट करते हुए बोला कि ये G7 का प्लेटफॉर्म है, इसे इलेक्शन कैंपेन ना बनाया जाए। फिर उसके बाद ये थर्सडे को थोड़ी मीटिंग्स हुई। फिर जो था नेक्स्ट डे था, फिर उस दिन फ्रांस के साथ साथ कनाडा भी बोला कि नहीं 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 नहीं, आप जो राइट टू अबॉर्शन का केस था, फिर धीमे धीमे ये मुद्दा एकदम से ख़त्म हो गया। फिर एक लास्ट न्यूज़ ये आ रही है कि पुतिन है, उन्होंने बोला जैसे कि जो यूएसए ने जो रशिया का जो एसेट्स हैं जो उसको फ्रीज कर रखे थे, उसमें से $50 बिलियन निकाल के यूक्रेन को दिया गया। तो अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर सिंपल सी बात है, अगर आपका पैसा कोई और लेगा तो थीफ ही कहेंगे। तो पुतिन ने भी उसको बोला कि अमेरिका इज़ थीफ, वो जो उनके पैसा दे रहे हैं। बट हमें ये देखना चाहिए कि एज अ इंडियन कि वी शुड कि जो हम पैसा अपने आउट ऑफ कंट्री रखें, क्या वो सेफ़ है या नहीं है। कल को ऐसा मान लो कल को हमारे साथ भी ऐसा होता है, फिर वही नेशंस वो हमारे साथ भी सेम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये सेफ़ नहीं। Hello from the Melody team.